नमस्कार। पाराशर उवाच की आज की प्रस्तुति डॉक्टर राकेश कुमार, पाराशर द्वारा लिखित लघु कथा स्वाद, समय और साया। माधव जी अक्सर अपनी ढलती उम्र को दोष देते थे कि वे चीजें भूलने लगे हैं। कभी चश्मा रखकर भूल जाते, कभी चश्मे के बावजूद अखबार की सुर्खियां। लेकिन एक बात जो उन्हें आज अंदर तक झकझोर गई, वह यह थी कि आज उनकी स्वर्गवासी पत्नी सुलोचना का जन्मदिन था और उन्हें यह बात सुबह की पहली किरण के साथ ही याद आ गई थी। अतीत की वो धुंधली दोपहर उन्हें याद आया कि जब सुलोचना पास थीं, तब जीवन कितना निश्चिंत था। जन्मदिन से एक सप्ताह पहले ही वे बच्चों से चर्चा करते कि इस बार माँ को क्या देंगे। लेकिन जैसे जैसे तारीख 10 फरवरी करीब आती, माधव जी की स्मरण शक्ति उन्हें धोखा दे जाती। वह विशेष दिन अक्सर एक सामान्य दिन की तरह बीतने लगता। दोपहर में जब वे दफ्तर से आते या घर पर होते, तो रसोई से आती एक खास खुशबू उन्हें चौंका देती। मेज पर जब उनकी मनपसंद कचौरियाँ, तीखी आलू की सब्जी और केसरिया मिष्ठान सज जाता, तो वे ठिठक जाते। सुलोचना मुस्कुराते हुए कहती, आज खाने में आपकी पसंद की चीजें बनी हैं। तब माधव जी का दिल धक से रह जाता। वे समझ जाते कि आज सुलोचना का जन्मदिन था और वे फिर भूल गए। अपनी झेप मिटाने के लिए वे जल्दी से कहते, अरे, मुझे तो लगा शाम को बाहर चलेंगे, इसलिए अभी कुछ बोला नहीं। सुलोचना उनकी इस मासूम चोरी को जानती थीं, पर कभी कुछ कहती नहीं थीं। बस उनकी आंखों की चमक बता देती थी कि उन्हें माधव जी का बहाना भी प्यारा लगता है। वर्तमान का सन्नाटा। आज घर में वैसी रौनक नहीं थी। बच्चे अपने अपने शहरों में व्यस्त थे। रसोई शांत थी। न वहां तेल के खौलने की आवाज थी और न ही कचौरियों की सोंधी महक। लेकिन माधव जी की याददाश्त आज अपनी पूरी तीव्रता पर थी। उन्होंने सुबह उठकर स्नान किया, पूजा के घर में सुलोचना की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बहुत देर तक उन्हें निहारते रहे। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की याददाश्त कितनी अजीब होती है। जब सुलोचना पास थी, तो उसे याद दिलाने के लिए किसी तारीख या खाने की जरूरत होती थी। आज जब वह साथ नहीं है, तो कैलेंडर की कोई जरूरत ही नहीं। अनोखा एहसास माधव जी ने सोचा, यह कैसी स्मरण शक्ति है। वृद्धावस्था में तो यह कमजोर हो जानी चाहिए थी, पर यह तो और भी तीक्ष्ण हो गई है। शायद इसका जवाब यह था कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय यादों के। जब सुलोचना सामने थी, तो वह एक व्यक्ति थी जिसे वे कभी भी देख सकते थे। अब वह एक एहसास बन गई है जो उनके भीतर ही बसती हैं। कचौरियों का वह स्वाद अब जुबान पर नहीं, बल्कि रूह में बस गया था। शाम को उन्होंने खुद के लिए नहीं, बल्कि सुलोचना की याद में पास के अनाथालय में कुछ मिठाई भिजवाई। उन्हें लगा जैसे दूर कहीं से सुलोचना वही पुरानी मंद मुस्कान के साथ उन्हें देख रही है और कह रही है, इस बार आप भूले नहीं। आपको यह लघु कथा कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही मौलिक रचनाओं के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पाराशर उवाच।